डिटेल्स में बहुत गए हैं। सीसीटीवी फुटेज, कैमरास, लोगों ने जो अंदर फ़ोटो तस्वीरें खींची हैं वो सब ले लिया गया, सब देखा गया है। दुर्घटना होती है, अब किसी कारण तो बहुत सारे निकल सकते हैं। प्राइमरीली 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुखद घटना हम सभी के जीवन में हुई है। सबसे बड़ा काम तो उसमें ये हुआ है कि यहाँ पर जब ये आग लगी उस कमरे में ऑक्सीजन ज़्यादा था और रहता भी है। जो 20 से 22% ऑक्सीजन 21% होता है नॉर्मल में, यहाँ 44% होता है। तो ऑक्सीजन की वजह से आग नहीं लगती, और ऑक्सीजन की वजह से आग तेज़ी से फैलती है। तो तेज़ी से वो आग फैली गई, और यहाँ पर जब ये बना भी होगा नीको 2005 में या 4 में, तो इसकी स्थापना ही गलत जगह पर हुई है। इसमें फायर एग्जिट डोर्स नहीं थे, फायर डोर्स जो होने चाहिए। तो उसके बारे में मैं पूछ रहा था कि अगर फायर डोर्स नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो वो सब पूछताछ कर रहे हैं। सरकार लग रहा है बहुत गंभीर है इस मामले में, गंभीरता से हर चीज़ को पूछा जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं खुद ही फायर और इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं, जानकारी ज़्यादा रहती है। अच्छा, इसमें क्षमता से ज़्यादा बच्चे भी थे? क्षमता से ज़्यादा बच्चे थे। क्षमता से ज़्यादा बच्चे इसलिए थे क्योंकि उन बच्चों को और कहीं जगह नहीं थी, और उन बच्चों को अगर उस कॉलेज एडमिट नहीं करता तो वैसे भी बच्चे चले। बात समझ में आ रही है कि फायर ऑडिट जो फरवरी में हुआ था, जो डिप्टी साहब ने बताया था, उसके बाद कई कमियां थी, इसके बारे में कहा गया था कमियां निकाली गई हैं। वो 11 महीने बाद भी अपग्रेड नहीं हुआ। वो अपग्रेड अलग अलग विषयों पे होती रहती है। इस कमरे में इतनी बड़ी फायर की कमियां नज़र नहीं आ रही। इस कमरे में जो नज़र आ रहा है, जो उनकी मोटा मोटी रिपोर्ट है, जब सरकार पब्लिश करेगी तब पता चलेगा। पर सबसे बड़ी बात उसमें ये लग रही है कि कुछ काम बाद में जुगाड़ से किए गए। अच्छा, दोषियों पे क्या कार्रवाई हुई? इसमें बात की जा रही है बिजली कनेक्शन को लेकर बात साहब, ये तो आप गारंटी मान लीजिए दोषियों पे कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो कार्रवाई करना मैं ही आ जाऊँगा। सर, 51 बेड का नीको फरवरी 2024 से प्रस्तावित था। नवंबर में हम खड़े हैं, खाली खबरें चल रही थी कि बनेगा, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। अभी भी कहा जा रहा है 1 महीने बाद होगा। इतना डिले क्यों चीज़ों में हो रहा था? ये कभी कंस्ट्रक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से डिले हो जाता है। अब झांसी में सबसे बड़ी समस्या दूसरी भी है कि झांसी का नीको और ये जो अपने मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी है यहाँ पर, ये सिर्फ झांसी को कैटर नहीं करते। या आसपास के ज़िले हैं, वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के बच्चे वहाँ पे नहीं रखे जा पाते। अभी जिस बच्चे की हालाना में अभी मौत हुई है, जो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो जालौन से आया था। तो जालौन में मेडिकल कॉलेज तो है ना, पर ये मेडिकल कॉलेजेस इक्विप्ड ही नहीं थे, तो उस बच्चे को यहाँ लाना पड़ा। वो हाइपॉक्सिया में था। तो अभी मैंने उनसे बोला उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सब निकाल के रिलीज़ करिए, क्योंकि नीको में वैसे भी मोर्टेलिटी रेट थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत वीक किस्म के प्रीमैच्योर बच्चे लाए जाते हैं। बच्चे के बाद 2 बच्चों की वार्ड पे वो इसी के बारे में कह रहा हूँ। मुआवजा मिलेगा क्या? उसके लिए मैं सरकार से आग्रह तो करूँगा कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा दर्शाया गया है कि उनके एक्सफेशन, ऑक्सीजन की कमी कुछ रहा होगा, तो उनको भी पूरी कोशिश करके दिलाई जाएगी। थैंक यू। कार्रवाई भी, मुझे इतना भरोसा ज़रूर है मेरे डॉक्टरों पर, और डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा करते हैं। तो डॉक्टरों पे ऐसा इल्ज़ाम लगाना तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। उन जो 2 बच्चे हमारी बाद में इनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, मेरी संवेदनाएं उनके साथ में। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है झांसी के इतिहास में, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। हम लोग सब अत्यंत ही दुखित हैं। मैं तो सरकार से खाली मिलने अभी आया था कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अगर सरकार के प्रशासन के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करेंगे तो मैं अपनी जनता को आश्वासन देने आया हूँ। सत्र चालू होने वाला है, मैं किसी भी हालत में किसी चीज़ पे पर्दा डालने नहीं करने दूँगा। ईमानदारी से करेंगे। प्रशासन में जो लोग बैठे डॉक्टर के, इस मेडिकल कॉलेज के, उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? अभी होगी, और अगर नहीं हुई तो 25 तारीख से सत्र है। आप ये मान के चलिए सत्र में भी मामला रख दिया जाएगा।